हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल्स। आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 12 इंटीग्रेशन 7.1 का क्वेश्चन नंबर 12 से सॉल्व करने वाले हैं। आइए, क्वेश्चन नंबर 12 है, यू हैव टू फाइंड द इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब प्लस 3x प्लस 4 डिवाइडेड बाई रूट एक्स। ये हमारा क्वेश्चन है स्टूडेंट, इसे सॉल्व करना है। क्या कीजिए, हम सभी जानते हैं कि एक्स क्यूब प्लस 3x प्लस 4 डिवाइडेड बाई एक्स टू डी, ये रूट एक्स को हम लोग क्या लिखते हैं, एक्स का पावर 1/2 dx। सिंपली क्या कीजिए, इसको अलग कीजिए, ये एक्स टू डी पावर 3 एक्स का पावर 1/2 हो जाएगा प्लस 3x बाई एक्स टू डी पावर 1/2 हो जाएगा प्लस 4 बाई एक्स टू डी पावर 1/2 हो जाएगा अपॉन dx। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग इंटीग्रेशन कर देंगे। सबसे पहले इसको सॉल्व कीजिए, कितना वैल्यू आएगा, ये सॉल्व कीजिएगा तो माइनस हो जाएगा, एक्स का पावर 3 माइनस 1/2। दोनों पर पावर सेम रहता है तो क्या करते हैं, पावर माइनस करते हैं, प्लस उसी तरह 3 एक्स का पावर 1 है, 1 में ये पावर ऊपर चला जाएगा तो माइनस 1/2 प्लस उसी तरह 4 एक्स का पावर ऊपर में माइनस 1/2 और dx से रिस्पेक्ट में आपको इंटीग्रेशन करना है। ये वैल्यू आ जाएगा एक्स का पावर 6 माइनस 1 यानी 5/2 प्लस यहाँ से 3 एक्स का पावर 1 में से हाफ चला जाएगा तो हाफ बचेगा प्लस उसी तरफ 4 का पावर माइनस 1/2। ठीक है, चलिए अब इसे क्या कर देते हैं, इंटीग्रेट करते हैं, सबका इंटीग्रेशन करते हैं। इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एक्स का पावर 5/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई, यही वैल्यू डिवाइड हो जाएगा 5/2 प्लस 1। उसी तरह यहाँ भी 3 एक्स का पावर 1/2 है, उसमें 1 ऐड कर दीजिए और जितना पावर आया उतना उस पावर से डिवाइड कर देते हैं, 1/2 प्लस 1। उसी तरह 4 एक्स का पावर माइनस 1/2 है, इसमें आप 1 जोड़ेंगे और ये पावर से आप डिवाइड कर देंगे। यही करते थे ना, आपको पता ही होगा कि सिंपली हम लोग क्या करते थे, सिंपली हम लोग जानते हैं कि एक्स टू द पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो जो पावर रहता है उसमें हम लोग पावर में 1 जोड़ देते हैं और इतना पावर से आप डिवाइड कर देते हैं, करते कि नहीं। जैसे x का पावर यहाँ पर 5/2 था ना, इसका इंटीग्रेशन करना है तो क्या करेंगे, ये x और पावर में हम लोग क्या कर रहे हैं, 5/2 पावर में हम 1 जोड़ दे रहे हैं और ये पावर से आप डिवाइड कर दे रहे हैं, यही तो कर रहे हैं फार्मूला के अनुसार। अभी आगे हम लोग सॉल्व करना है इसमें। ठीक है, चलिए, तो ये हर में हम लोग ये काम किए। अब इसको सॉल्व कीजिए, एक्स टू दी पावर कितना हो जाएगा, ये ऐड करेंगे तो एलसीएम लेंगे तो 5 और 2 7/2 और नीचे आ जाएगा 7/2 उसी तरह से, प्लस उसी तरह 3 होगा और ये सॉल्व करेंगे तो एक्स का पावर 3/2 और नीचे क्या होगा 3/2। उसी तरह यहाँ भी 4 एक्स का पावर जब सॉल्व करेंगे तो 1/2 आएगा और नीचे भी 1/2 आएगा और प्लस सी, यहाँ भी लिखेंगे प्लस सी, यहाँ भी प्लस सी। ठीक है, अब आइए इसके बाद देखिए, ये 2 ऊपर चला जाएगा तो ये 2/7 हो जाएगा, एक्स का पावर 7/2 प्लस ये 2 ऊपर चला जाएगा और ये 3 कैंसिल हो जाएगा तो 2 हो जाएगा यहाँ पर, एक्स का पावर 3/2 फिर प्लस ये 2 ऊपर चला जाएगा तो 2 और 4 8 × 2 हो जाएगा 8, 1 नीचे रह जाएगा, एक्स का पावर 1/2 और प्लस सी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर क्या था, 12 था। अब क्वेश्चन नंबर 13 है, इंटीग्रेशन फाइंड करना है एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 1 विथ रेस्पेक्ट टू dx। ये क्वेश्चन है हमें फाइंड करना। क्या करते हैं हम लोग, इन दोनों का पेयर लेते हैं और फैक्टराइज करने की कोशिश करते हैं ताकि ये कैंसिल हो जाए। तो क्या करेंगे हम लोग, इन दोनों से कॉमन लीजिएगा, एक्स स्क्वायर कॉमन आएगा तो यहाँ क्या बचेगा, एक्स और यहाँ बचेगा 1। अब यहाँ इन दोनों से 1 कॉमन ले लेंगे, प्लस बाहर रहेगा, एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 1।
dx। ठीक है, अब बताइए इन दोनों में x माइनस वन फिर से कॉमन हो जाएगा, x माइनस वन कॉमन आ जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा एक्स स्क्वायर, और यहाँ क्या बचेगा प्लस वन, और नीचे तो x माइनस वन है ही। ठीक है, और dx इंटीग्रेशन, बोलिए x माइनस वन कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वन और dx। अब बताइए अब इंटीग्रेशन हो जाएगा, क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन, पावर में हम लोग वन जोड़ देते हैं और जितना पावर आता है उतना से हम लोग डिवाइड करते हैं, तो कितना आ गया पावर 3 आ गया, 2 and 1 3। उसी तरह वन का इंटीग्रेशन आप जानते ही एक्स होता है और प्लस सी। फाइनली ये हो गया क्वेश्चन नंबर 13। आइए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है इंटीग्रेशन 1 माइनस एक्स रूट एक्स, इसका इंटीग्रेशन फाइंड करना है। क्या करते हैं इस रूट एक्स को मल्टीप्लाई करते हैं, ये रूट एक्स इंटू वन क्या हो जाएगा रूट एक्स, और ये एक्स और रूट एक्स इंटू हो जाएगा तो एक्स रूट एक्स हो जाएगा बाय डी एक्स। चलिए अब क्या करते हैं, ये हम लोग जानते हैं कि ये हो जाता है एक्स का पावर 1/2 हो जाता है, और ये कितना हो जाएगा एक्स का पावर 1 और 1/2, जब दोनों पावर जुड़ जाएगा तो एक्स का पावर कितना हो जाएगा 3/2 और डी एक्स। आप सिंपली क्या कीजिए इंटीग्रेट कर दीजिए, कितना हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा 1/2 में पावर 1 जोड़ देंगे और इतना पावर से डिवाइड कर देंगे 1/2 प्लस 1, और उसी तरह माइनस है एक्स का पावर 3/2 में हम लोग 1 जोड़ देंगे और 3/2 प्लस 1 और प्लस सी रहेगा। ठीक, आइए ये कितना हो जाएगा एक्स का पावर सॉल्व करेंगे तो 3/2 हो जाएगा, और नीचे कितना हो जाएगा ये भी 3/2 हो जाएगा, माइनस एक्स का पावर हो जाएगा ये 5/2 और नीचे भी 5/2 और प्लस सी। बोलिए ये 2 ऊपर चला जाएगा तो ये 2/3 एक्स का पावर 3/2 माइनस ये हो जाएगा 2/5 एक्स का पावर 5/2 और प्लस सी। ये आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है इंटीग्रेशन फाइंड करना है रूट एक्स 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 dx। सिंपली क्या कीजिए इसको मल्टीप्लाई कीजिए, ये क्या हो जाएगा रूट एक्स इंटू 3x स्क्वायर प्लस रूट एक्स इंटू 2x फिर रूट एक्स इंटू 3 और dx, ये रहेगा ही रहेगा। जब इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा x का पावर 1/2 और ये 2 ऐड हो जाएगा, तो 1/2 और 2 ऐड करेंगे जब तो 3x का पावर 5/2 हो जाएगा। ठीक, प्लस उसी तरह x का पावर 1 और 1/2 जब ऐड हो जाएगा तो x का पावर कितना हो जाएगा 3/2 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर 3 रहेगा और x का पावर 1/2 रहेगा, तो क्या किए हम लोग मल्टीप्लाई किए और ये आया। अब क्या करते हैं हम लोग सिंपली इंटीग्रेट कर देते हैं या अलग अलग पहले दे लेते हैं 3x का पावर 5/2 dx, फिर ये इंटीग्रेशन 2x का पावर 3/2 dx, फिर इंटीग्रेशन 3x का पावर 1/2 dx। ठीक है, अब ये 3 बाहर आ जाएगा, जब ये 3 बाहर आ जाएगा तो इसका इंटीग्रेशन आप करेंगे तो कितना हो जाएगा x का पावर 5/2 में प्लस 1 जोड़ेंगे और उतना से डिवाइड कर देंगे 5/2 प्लस 1 से डिवाइड कर देंगे। यहाँ भी उसी तरह 2 बाहर निकल जाएगा और इसका इंटीग्रेशन x का पावर 3/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3/2 प्लस 1, फिर उसी तरह यहाँ पर 3x का पावर 1/2 प्लस 1 1/2 प्लस 1 अब प्लस सी अब आ जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 और x का पावर कितना हो जाएगा ये 7/2 हो जाएगा, नीचे कितना हो जाएगा 7/2 प्लस 2 x का पावर हो जाएगा 5/2 और नीचे 5/2 और प्लस ये 3 रह जाएगा, x का पावर 3/2 ऐड होगा और नीचे भी 3/2 और प्लस सी। अब बोलिए क्या करेंगे हम लोग सिंपली ये 2 उधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 6/7 x का पावर 7/2 और उसी तरह ये 2 2 4 हो जाएगा 4/5 x का पावर 5/2 एंड प्लस ये 3 3 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 ऊपर चला जाएगा 2 x का पावर 3/2 प्लस सी। तो ये था क्वेश्चन नंबर
15, जो ये आंसर है आपका। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है इंटीग्रेशन फाइंड करना है 2x माइनस 3 cos x e का पावर x। ये इंटीग्रेशन फाइंड करना है, ठीक है। इंटीग्रेशन सब में लगा देते हैं 2x dx, फिर इंटीग्रेशन होगा -3 cos x dx, फिर प्लस इंटीग्रेशन ई x dx। 2 बाहर आ जाएगा, x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x का इंटीग्रेशन पावर 1 है, यहाँ पर पावर 1 है तो यहाँ पर पावर जुड़ जाएगा 1 और 1 2 और उतना से डिवाइड हो जाएगा माइनस। उसी तरह 3 बाहर निकाल देंगे, cos x का इंटीग्रेशन, cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है, sin x होता है, ठीक है। प्लस e का पावर x, अब प्लस c रहेगा ही, ये 2 कैंसिल हो जाएगा तो x स्क्वायर माइनस 3 sin x हो जाएगा यहाँ पे, एंड प्लस e का पावर x प्लस, ये आंसर हो गया। 17 देखिए, 17 है इंटीग्रेशन फाइंड करना है 2x स्क्वायर माइनस 3 sin x एंड प्लस 5 रूट x dx। ये इंटीग्रेशन फाइंड करना है। चलिए इसको इंटीग्रेशन करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, इंटीग्रेशन सब में लगा दीजिए 2x स्क्वायर dx, फिर इंटीग्रेशन 3 sin x dx प्लस 5 रूट x dx का इंटीग्रेशन। बोलिए 2 बाहर आ जाएगा, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो गया, पावर में हम लोग उतना जोड़ देंगे और उतना से डिवाइड कर देंगे माइनस। उसी तरह 3 बाहर आ जाएगा, साइन एक्स का डिफरेंशन इंटीग्रेशन होता है माइनस cos x, प्लस 5 रह जाएगा x का पावर 1/2, उसका इंटीग्रेशन यानी पावर में हम लोग उतना जोड़ देंगे उतना से डिवाइड कर देंगे, हर बार वही काम कर रहे हैं, प्लस c रहेगा ही, ठीक है। आइए ये हो जाएगा कितना 2/3 एक्स क्यूब माइनस 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 प्लस हो जाएगा 3 cos x हो जाएगा, और ये 5 रहेगा ही, ये x का पावर 3/2 हो जाएगा, नीचे भी 3/2 और प्लस c। अब क्या जी 2/3 रहेगा एक्स क्यूब प्लस 3 cos x, और ये 2 ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 10/3 x का पावर 3/2 प्लस c, ठीक है। तो हाँ, आई होप ये समझ में आया आप लोग। अब क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। क्वेश्चन नंबर 18 है इंटीग्रेशन सेक एक्स इंटू सेक एक्स प्लस 10x, ठीक है, dx। सिंपली क्या कीजिए, सेक एक्स से मल्टीप्लाई कीजिए, पहले सेक एक्स से मल्टीप्लाई कीजिए, क्या हो जाएगा सेक एक्स स्क्वायर एक्स हो जाएगा और प्लस सेक एक्स इंटू 10x हो जाएगा, ठीक, और dx रहेगा ही। अब इंटीग्रेशन दोनों में लगा दीजिए, तो इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स dx, और इस पर इंटीग्रेशन लगाइएगा तो सेक एक्स इंटू 10x dx। बताइए सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, 10x होता है। चलिए इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, सेक एक्स इंटू 10x, उसका इंटीग्रेशन होता है सेक एक्स और प्लस c। तो ये था क्वेश्चन नंबर 18। आइए 19 नंबर देखिए। 19 नंबर है क्वेश्चन इंटीग्रेशन फाइंड करना है सेक स्क्वायर एक्स बाई कोसेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। चलिए इसे सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, सेक स्क्वायर एक्स को हम लोग जानते हैं 1/cos होता है, cos का उल्टा होता है, तो cos स्क्वायर एक्स लिख देते हैं, और नीचे कोसेक स्क्वायर के लिए 1/sin स्क्वायर एक्स लिख देते हैं, ठीक है, और dx रहेगा ही रहेगा। अब बताइए ये ऊपर चला जाएगा फाइनली ऊपर, तो इंटू होगा 1 से, तो क्या हो जाएगा sin स्क्वायर एक्स हो जाएगा, और cos स्क्वायर नीचे से इंटू हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा नीचे cos स्क्वायर एक्स आ जाएगा और dx। बोलिए sin स्क्वायर बाई 10 स्क्वायर cos स्क्वायर क्या हो जाएगा 10 स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ लिखिए 10 स्क्वायर एक्स dx। बताइए 10 स्क्वायर एक्स को आप क्या कीजिए, आप सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 दीजिए, ठीक है, और इंटीग्रेट कीजिए विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, अलग अलग कर दीजिए इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स dx और माइनस 1 dx। बोलिए सेक स्क्वायर एक्स का क्या होता है इंटीग्रेशन 10x होता है, 10x होता है ना, और 1 का इंटीग्रेशन होता है x एंड प्लस c। तो ये आंसर आ गया किसका, आ गया क्वेश्चन नंबर 19 का। अब आइए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है इंटीग्रेशन फाइंड करना है 2 माइनस 3 sin x बाई कोस स्क्वायर x dx।
क्या करते हैं, इसको हम अलग अलग कर लेते हैं। इंटीग्रेशन 2/cos² माइनस 3 sin x/cos² dx। ये हो जाता है कितना, 2 रहेगा, 1/cos का हो जाता है sec² x कोई दिक्कत, माइनस 3 और sin/cos² को x को ऐसे लिखिए sin x/cos x, और बगल में 1/cos x लिख सकते हैं। ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं, cos² को cos x इंटू cos x, और dx तो रहेगा ही रहेगा। क्या कीजिए, अब सिंपली इसको सॉल्व कीजिए। पहले अंदर इंटीग्रेशन रहने दीजिए, sec² भी रहने दीजिए, और ये माइनस 3 sin/cos को लिखिए 10x, और 1/cos को लिखिए sec x, और इंटीग्रेशन जो है सो रहने दीजिए। अब बताइए क्या करते हैं, इंटीग्रेशन दोनों में लगा लेते हैं। 2 sec² dx माइनस, ये इंटीग्रेशन लगा देंगे 3 10x इंटू sec x dx। बोलिए 2 बाहर आ जाएगा, sec² का इंटीग्रेशन क्या होता है, 10x होता है ना, और ये 3 जब बाहर आ जाएगा, 10x इंटू sec x का इंटीग्रेशन क्या होता है, sec x होता है, एंड प्लस सी। ये आ गया आंसर क्वेश्चन नंबर 20 का। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, MCQ क्वेश्चन है। इंटीग्रेशन फाइंड करना है √x + 1/√x। इसका वैल्यू कौन सा आंसर होगा दिए गए ऑप्शन में से। चलिए इसको पहले फाइंड कर लेते हैं। यह हो जाएगा x का पावर 1/2, और ये हो जाएगा x का पावर ऊपर चला जाएगा -1/2 dx। चलिए दोनों को इंटीग्रेट करते हैं, तो x का पावर 1/2 पावर में 1 जोड़ देंगे, और उतना से हम लोग डिवाइड कर देंगे। ऐसा ही करते हैं, प्लस ये x का पावर -1/2 में हम लोग 1 ऐड कर देंगे, और उतना से हम लोग डिवाइड कर देंगे। ठीक है, एंड प्लस सी रहेगा ही रहेगा। चलिए इसको जब सॉल्व करते हैं, x का पावर 3/2 हो जाएगा, नीचे कितना आएगा 3/2। इसी तरह ये जब सॉल्व करेंगे, x का पावर 1/2 आएगा, नीचे कितना आएगा 1/2, एंड प्लस सी। अब ये 2 ऊपर चला जाएगा, तो ये 2/3 x का पावर 3/2, एंड प्लस ये 2 ऊपर चला जाएगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा 2 x का पावर 1/2 प्लस सी। चलिए ऑप्शन के अनुसार बताइए इसका ऑप्शन कौन सही है, तो आंसर ऑप्शन नंबर सी, ये आंसर हो जाएगा। ठीक, और 21 के बाद 22 में भी वैसा ही दिया हुआ है। देखिए पढ़िए क्वेश्चन है कि इफ़ d/dx का जो वैल्यू है, किसी फंक्शन का d/dx का जो वैल्यू है वो 4x³ माइनस 3x⁴। तो आपसे फाइंड करने बोल रहा है कि f(x) क्या होगा, फंक्शन बताना है। ठीक है, चलिए ये f(x) के लिए आपको क्या करना होगा, इसका इंटीग्रेशन निकालना होगा। जैसे f(x) का डिफ्रेंशिएशन ये होता है, तो इसका इंटीग्रेशन f(x) हो जाएगा, है ना। तो आप क्या कीजिए, f(x) लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ दिस 4x³ माइनस 3/(x⁴) dx। चलिए क्या करेंगे, दोनों को इंटीग्रेट कीजिए। इंटीग्रेशन ये ऊपर चला जाएगा 4x⁴ dx, और फिर इंटीग्रेशन 3x⁴ -4 dx। ये 4 बाहर आ जाएगा, x⁴ ये क्या फाइंड हो रहा है, f(x) का वैल्यू, ये f(x) का वैल्यू फाइंड हो रहा है ना। f(x) का वैल्यू फाइंड करने के लिए, है ना, ये कर रहे हैं, क्योंकि f(x) का डिफ्रेंशिएशन ये होता है, तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो f(x) फाइंड होगा। अब बताइए इसका इंटीग्रेट कर रहे हैं, 4 बाहर आ जाएगा, तो हम लोग क्या करेंगे, इसे इंटीग्रेट करेंगे, x³ में हम लोग उतना पावर में उतना 1 जोड़ देंगे, और उतना से हम लोग डिवाइड कर देंगे। ऐसे ही नहीं करते हैं, -3 और उसमें पावर में उतना 1 जोड़ दो, और उतना से डिवाइड कर दो, अब प्लस सी रहेगा ही रहेगा। चलिए ये कितना हो जाएगा, नीचे 4 हो जाएगा, और 4 कैंसिल हो जाएगा। x का पावर टोटल कितना हो जाएगा 4, और यहाँ पर -3 x का पावर ऊपर में हो जाएगा -3, और नीचे भी ये सॉल्व करेंगे तो -3 आ रहा है, एंड प्लस सी, ये f(x) का वैल्यू निकला। ठीक है, अब देखिए ये माइनस के क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और ये 3 कैंसिल हो जाएगा।
तो एफ एक्स का वैल्यू एक्स टू द पावर 4 माइनस और माइनस प्लस हो गया, और एक्स का पावर -3 बचा और यहाँ प्लस सी। ठीक, ये एफ एक्स का वैल्यू है। अब देखिए इसके आगे वैल्यू आया था, एफ एक्स का वैल्यू आया एक्स टू द पावर 4 प्लस 1 बाई एक्स टू द पावर 3 प्लस सी। ठीक है, चलिए क्या करते हैं हम लोग, क्वेश्चन में दिया हुआ था, इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए। क्वेश्चन में गिवन है f2 का वैल्यू 0, तो जहाँ जाए फ्रॉम 1 में लिखेंगे, फ्रॉम 1 x इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो f2 निकल जाएगा। f2 जहाँ जहाँ x है वहाँ 2 पुट कीजिए, तो इधर 2 पुट हुआ तो इधर भी 2 पुट कीजिए, तो 2 का पावर 4 प्लस 1 बाई 2 का पावर 3 प्लस सी। और f2 का वैल्यू 0, तो ये f2 का वैल्यू निकलेगा, इसको 0 मान लेंगे। क्या करेंगे, ये 2 का पावर 4 हो जाएगा 16 प्लस 1 बाई ये कितना हो जाएगा 1 बाई 8 हो जाएगा, 2 का पावर 3 8 हो जाएगा, प्लस सी इक्वल टू 0। इन दोनों को क्या कीजिए, सॉल्व कीजिए, तो 8 एलसीएम हो जाएगा, 8 एलसीएम हो जाएगा। अब जब 8 से इंटू कीजिएगा तो हमारा कितना आ जाएगा, इधर 128 हो जाएगा, प्लस 1 प्लस सी इक्वल टू 0। अब बताइए ये कितना हो जाएगा, 129 हो जाएगा बाई 8 प्लस सी इक्वल टू 0। तो सी का वैल्यू कितना फाइंड हो गया, ये इधर चला जाएगा -129 बाई 8, ये सी का वैल्यू निकल गया। तो हम लोग 1 में पुट कर देते हैं, तो एफ एक्स का वैल्यू निकल जाएगा। एफ एक्स का वैल्यू क्या हो जाता है, एक्स का पावर 4 1 बाई एक्स का पावर 3 प्लस सी, सी के जगह में तुम्हारा आ गया है -129 बाई 8। ठीक, इसे सॉल्व कीजिए, तो एक्स का पावर 4 1 बाई एक्स का पावर 3 और ये माइनस हो जाएगा 129 बाई 8, ये एफ एक्स का वैल्यू निकल गया। तो ऑप्शन के अनुसार बताइए ये कौन सा ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन नंबर आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, तो इस तरीके से ये एक्सरसाइज पूरा कंप्लीट हो गया है स्टूडेंट। आई होप आप सभी बच्चों को समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो प्लीज़ लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करेंगे। और सब्सक्राइब के साथ आप बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलेंगे, क्योंकि हर वीडियो जल्द से जल्द आप तक पहुंचेगी।